आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि आज हमारे दाईं ओर हमारा मजबूत साथी, नौजवान साथी और अल्पसंख्यक में एक मजबूत पकड़ रखने वाले नौजवान आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए पार्टी की जिम्मेवारी इनको हम दे रहे हैं। रिजवान जी को दिल्ली प्रदेश सचिव के रूप में इनको पद दे रहे हैं। मोहम्मद रिजवान जी हमारे संपर्क के हमारे बच्चों जैसे पिछले 20 साल से संपर्क में हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं और सामाजिक विचारधारा के लोग हैं। समाज में हर वर्ग में अपनी पहचान रखने वाले लोग हैं और विशेषकर आज जो अल्पसंख्यक का नेतृत्व की जिम्मेवारी इनको दे रहे हैं, दिल्ली प्रदेश में सचिव के रूप में इनको जिम्मेवारी दे रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं, पूर्ण भरोसा है कि इनके पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने से एक नौजवान साथी में एक संदेश जाएगा और नौजवान साथी का एक ताकत बनेगी। इनके दाईं ओर हमारे पुत्र अभिषेक सुभाष बिहारी को भी हमने दिल्ली प्रदेश में महासचिव बनाया है और बचपन से दोनों ये मित्र रहे हैं और मिल करके एक बेहतर काम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक बेहतर संदेश देने का काम करेंगे। हमारे बाईं ओर सुनीता शर्मा जी भी हमारी महिला नेतृत्व को देखती हैं। आज हम लोग इनकी नियुक्ति से पूरा विश्वास है कि उस दिन अल्पसंख्यक की एक जमात दिखाई देगी। 1 मई को आपका एक कार्यक्रम होने वाला है, उसकी क्या गतिविधि है, किस तरीके की तैयारी है और क्या कुछ खास उस कार्यक्रम में होने वाला है? देखिए, उस कार्यक्रम में मजदूर दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाने का काम करते हैं। हमारे पास मजदूरों का नेतृत्व करने के लिए लेबर सेल जनशक्ति मजदूर सभा की जिम्मेवारी है। साथ ही किसानों का नेतृत्व करने की भी जिम्मेवारी है। किसान मोर्चा में मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हूँ और मजदूर में लेबर सेल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं अपनी जिम्मेवारी को निर्वाह कर रहा हूँ। तो मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर इस बार रफ़ी मार्ग, डिप्टी स्पीकर हॉल, एनेक्सी बुक है, उसमें जोरदार तरीके से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने की हम लोग रणनीति बना रहे हैं। उस रणनीति के तहत ही आज इनकी नियुक्ति भी की गई है और उसमें मजदूरों का एक बहुत बड़ी जमात उस दिन दिखाई देगा, युवाओं का एक बहुत बड़ी जमात दिखाई देगा, बुजुर्गों का एक बहुत बड़ी जमात दिखाई देगा। आज आपने देखा होगा कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती वाले दिन बापू सभागार में पटना में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का हुंकार भरा और पूरे बिहार के समस्त 38 जिला से लोगों की एक भारी भरकम जमात वहां जुड़ी और ये दर्शाया कि रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में जो लोग होते थे वो तमाम साथी आज पशुपति पारस जी के नेतृत्व में चलने का हुंकार भर रहा है और पशुपति पारस जी की ताकत दिखाई दिया। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी में भी मजदूरों का एक हुंकार, जोरदार हुंकार होगा और देश को एक संदेश देने का काम करेंगे कि देश के तमाम मजदूर आज पशुपति पारस जी के नेतृत्व को स्वीकारती है और पशुपति पारस जी के नेतृत्व में चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अन्य राज्य के सभी पदाधिकारी हमारे आएंगे, वह संदेश देने का काम करेंगे कि हम सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश के अन्य राज्यों में भी और दिल्ली में भी मजदूर पशुपति पारस को अपना नेता मानता है और पशुपति पारस जी के नेतृत्व में मजदूर चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगी और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम होगा और निश्चित रूप से हजारों की संख्या में लोग वहां होंगे। श्री पशुपति नाथ जी हमारे नेता हैं और इनके द्वारा हमारे को जिम्मेवारी मिली है। सुभाष चंद्र जी बिहारी जी ने जिम्मेवारी दिलाई, उनके द्वारा जिम्मेवारी सुभाष चंद्र जी बिहारी जी ने दिलाई है जिम्मेवारी और सचिव की
नियुक्ति मिली है और पार्टी के लिए अपनी तरफ से जी जान लगा के मेहनत करेंगे, काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे लोगों को? जैसे दलितों की बात की जाती है, मजदूरों की बात की जाती है, उनके न्याय को कैसे आप उठाएंगे, कैसे उनको न्याय दिलाएंगे? दलितों की बात है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं हमारे, दलितों के वो हैं, तो उनके क्या कहते हैं, अंबेडकर जी के विचारों को संविधान में उन्होंने जो इतना काम करा है, संविधान के लिए इतना काम करा है, और उनके विचारों को रखा जाएगा और काम दिखाया जाएगा। दलितों अल्पसंख्यकों पे जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ निश्चित रूप से उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में रिजवान आगे होगा और उनकी पूरे अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। अभिषेक जी